बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबियना हबीबना मौलाना महबूबना व बारिक व सल्लिम। प्यारे भाइयों और बहनों, शाहिद अख्तर का आप सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं फिर इस एपिसोड के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी बातें आप लोगों के गोश गुजार करूँगा, आपके नॉलेज में लाऊँगा, बताऊँगा कि हमारे हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। उनका लक़ब, उनका खिताब दिया गया था रहमतुल आलमीन, यानी सारी दुनिया के लिए वो रहमत थे। और अल्लाह ने उनको पुकारा गया है या रहमतुल आलमीन। रहमतुल आलमीन फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात शाफ़ी महशर अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस को समझने से कबल हमें अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के मुतालिक और कायनात के आलिम वजूद यानी एग्जिस्टेंस में आने के मेन मकसद को समझने और जानने की सख्त ज़रूरत है, ताकि इस मुक़द्दस ज़ात बारी के मुकाम को समझने और जानने में आसानी हो और हम उसकी हकीकत से वाकिफ हो जाएं। कुरान हमें इस बात की तालीम बहुत क्लियरली दे रहा है। कुरान बता रहा है कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात क्या है। अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात के सिवा और कोई ज़ात इबादत के लायक नहीं। वो यानी अल्लाह जल्ल शानहू अज़ल से अब तक रहेगा, यानी अल्लाह की ज़ात उस वक्त से है जबकि किसी शय का वजूद नहीं हुआ था। कायनात की हर एक शय खत्म हो जाएगी लेकिन उसकी ज़ात बाकी रहेगी। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसने तमाम कायनात को पैदा किया, वही ज़ाहिर है, यानी वो अपनी कुदरत से तमाम कायनात को पैदा करके अपने आप को जाहिर करता है। और वही बातिन भी है कि वो सारी चीजों को अपने आप से पैदा करके उसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन हम लोगों की आंखों से अपने आप को छुपा के रखा है। हम अपनी दुनियावी आंखों से ना तो उसे देख पाते हैं और ना हरगिज देख पाएंगे। वो तमाम चीजों का खबर रखने वाला है। सूरे हम लोगों ने पढ़ा होगा कलाम पाक में कुल वल्लाहु अहद के बारे में। मैं बता रहा हूं इसके बारे में कि कुल वल्लाहु, इस सूरे के बारे में तफसीर बता रहा हूं कि कुल वल्लाहु अहद, इसके माने ये हैं, कह दीजिए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि अल्लाह जल्ल शानहू एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह जल्ल शानहू बेनियाज, यानी तमाम कायनात उसके मोहताज है लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद, ना उसने किसी को पैदा किया, वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा किया गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं, यानी वो ज़ात बेमिसाल है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं। उसमें ना किसी तरह की कोई कमी हुई है ना होगी, बल्कि वो पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। ये सूरह इखलास पे जो हमने भी पढ़ा है, इसमें इस बात को बताया गया। दुनिया की तमाम रिलीजन इस बात पर एक राय हैं, कॉन्फिडेंट है वो कि अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अकेला है और हमेशा रहेगा। वो अज़ल से अब तक रहेगा। वही इब्तदा है और वही इंतहा। वो हर तरह से मुकम्मल है और मुकम्मल रहेगा। वो किसी चीज का मोहताज नहीं बल्कि तमाम मखलूक हर एक चीज के लिए उसकी मोहताज है। उसका ना कोई बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है, ना बेटा है, ना किसी का शौहर है, ना वो किसी की बीवी है, बल्कि इन तमाम बातों से वो पाक है। वही एक ज़ात मुतलक है जिसको किसी ने नहीं बनाया बल्कि उसने तमाम कायनात को अपने हुक्म और मर्जी से बनाया है। एक अरसा दराज के बाद, एक बहुत लंबे टाइम के बाद अल्लाह जल्ल शाना की ख्वाहिश हुई। उसने ये ख्वाहिश, अल्लाह ने सोचा कि वो अपनी हर वंडरफुल सिफतों को दूसरों के सामने ओपन करे, जाहिर करे, ताकि वो जाना जाए और पहचाना जाए और उसकी हमदो सना की जाए,
लेकिन उस वक्त कोई चीज एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी और ना कोई चीज अवेलेबल थी जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके, क्योंकि अल्लाह अकेला था और उसके अलावा कुछ ना था। तब अल्लाह ताला ने यह डिसाइड किया, यह फैसला किया कि वो अपनी ही जात से, अपनी ही चीज, अपने जात से कोई चीज बनाए। सूरह नूर में आयत नंबर 35 में अला नूर है, कहा गया है कि अल्लाह तबारक ताला का नूर नॉन काउंटेबल है, लामहदूद है, कोई इसका लिमिट नहीं है और बेअंदाजा है, जो किसी के वहम और गुमान ना आ सकता है, ना हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, ना नापा तोला जा सकता है, ना उसे दुनिया के समुद्र की गहराइयों से और जमीन की वसतों से, पहाड़ और आसमान की बुलंदियों से इसकी मिसाल दी जा सकती है। अल्लाह तबारक ताला ने अपनी जात से एक दूसरी चीज को बनाने का जब फैसला कर लिया तो उसने हुक्म दिया, यानी हो जा, बस हो गया। अल्लाह ताला तबारक ताला की इस हुक्म को सुनते ही काफी चमक दमक के साथ अल्लाह के नूर से एक दूसरा नूर भी एग्जिस्टेंस में, वजूद में आया। ये पहली चीज है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने अपनी रहमत से, अपने नूर से ओपन किया, जाहिर किया, डिस्क्लोज किया, यानी नूर मोहम्मदी को दिखाया, जलवागर किया। लेकिन इस नूर के निकलने से अल्लाह के नूर में कोई तरह की कमी नहीं हुई और न होगी। वो जादवा है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सन को हम लोग देखते हैं, सूरज वो क्या है? रोशनी का एक कलेक्शन ऑफ रोशनी है, उससे किरण निकलता है, रेज निकलता है, लाखों थाउजेंड लाख निकलता है और इसमें सबका सूरज का एडजेक्टिव खासियत रहता है, यानी रोशनी की जो खासियत इक्वल रहती है। लेकिन ये जो किरण सूरज का निकलता है, इससे सूरज के आवताप में कोई कमी नहीं होती, बल्कि सूरज जैसा पहले था वैसा ही किरणों के निकलने के बाद रहता है। इस तरह वो नूर जिसको खुदा ने अपने लामहदूद नूर से जाहिर किया, उसमें भी उस नूर की खासियत आ गई, एडजेक्टिव जो उसकी खासियत थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, वो आ गई। इस नूर के निकलने से अल्लाह के नूर में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई, ना होगी, बल्कि वो पहले जैसा था वैसा अब भी है। और वो किरणें जो सूरज से निकलती हैं, उसमें और सूरज में तो जमीन आसमान का फर्क तो बेशक है, यानी वो किरणें ना सूरज कहला सकती हैं और ना बन सकती है, वो सिर्फ किरणें कहलाती हैं, सूरज किरणें। लेकिन उनको सूरज से अलहदा तो कहा जा सकता है, लेकिन किया नहीं जा सकता। कहा जा सकता है कि सूरज से अलग चीज है, लेकिन उसको अलग नहीं कर सकते। इस तरह वो नूर जिसको अल्लाह तबारक ताला ने अपने नूर से पैदा किया, उसको अल्लाह तो नहीं कहा जा सकता, मगर वो अल्लाह के नूर से जुदा भी, सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह जल्लहु शाने ने अपने महबूब की मोहब्बत का इजहार बहुत ही अनोखे अंदाज में और मखसूस इशारों के जरिया कुरान पाक में जा बजा सूरतों के शुरू में कहा है, बताया है, बयान किया है। कुरान पाक में लफ्ज अलिफ लाम मीम इन बातों पर रोशनी दे रहा है। अलिफ जो अहद का पहला वर्ड है, जिसका मतलब अल्लाह एक है, यह हरफ अल्लाह की वहदानियत की तरफ इशारा करता है। लाम अरबी ज़बान में जिसका मतलब जाहिर होता है, यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं। मीम ये वर्ड इस नक्शा को बताता है जब अल्लाह तबारक ताला ने अपने नूर से एक नूर बनाया और उसने अपने मालिक की हकीकी के सामने बारदब अपने सर को झुकाकर अल्लाह ताला की तारीफ, हम्द और सना बयान की। सर को झुकाने से मीम की शक्ल बन गई और इसी मीम को लेकर अहद के बीच में डाल दिया जाए तो लफ्ज नाम अहमद बन जाता है। यह वो अव्वल तरीन नाम है, यह फर्स्ट नाम है जिसे अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब की मोहब्बत में रखा, जिसका मतलब ही होता है तारीफ करने वाला। हिस्ट्री में यह बात क्लियर लिखा हुआ है, यह बात जब लोग जानते हैं कि हुजूर पुरनूर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने तक किसी दूसरे का नाम अहमद नहीं था। अहमद के माने तारीफ करने वाले के हैं। जब अल्लाह तबारक ताला ने नूर मोहम्मदी को अपने नूर से
जुदा किया, अलग किया, सेपरेट किया, तो उसने ये फील किया कि वो जुदा किया जा रहा है। चूंकि इससे वो जुदा नहीं होना चाहता था, सेपरेट नहीं होना चाहता, इसलिए वो नूर, उस नूर से जा मिलने की भरपूर कोशिश करने लगा, जिससे नतीजा निकला वो गोल सा नूर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए इस नियत से आगे बढ़ा कि वो अपने मालिक के हकीकी से वापस जा मिले। ऐसा करने में वो सिजदा में चला गया और शक्ल मीम की तरह से हो गई। इसी हालत में उसने अल्लाह की बड़ाई 5 मरतबा सुभान रब्बिल आला कहकर की। यहां ये बात आवाम पब्लिक को जान लेना चाहिए कि दौरान नमाज रुकू सिजदे में 5 मरतबा सुभान रब्बिल अजीम और सुभान रब्बिल आला पढ़ें, क्योंकि हमारे रसूल की अव्वलीन सुन्नत है। अल्लाह तबारक ताला अपने पैदा किया हुआ नूर की इस अदा को देखकर खुशी से फूले नहीं समाया और बेसाख्ता पुकार उठा, मैंने तुझे इसी के लिए तो बनाया है ताकि मुझसे दोबारा मिलने के तू हमेशा बेकरार रहे। फिर उसी खुशी के जोश में अल्लाह तबारक ताला ने अपनी तमाम शान की बरियाई को उस नूर पर ओपन किया, जाहिर किया, डिस्क्लोज किया। चुनांचे ये वही घड़ी थी जब नूर अल्लाह के लाखों जलवे, लाखों नूरानी पर्दे और अजीब व गरीब सिफतों के जीने को तय करता हुआ जाता था, तो हर जगह खुदा की तारीफ उसके मुंह से अदा होती थी। यहां तक कि उस नूर ने अल्लाह की लाखों तारीफें की, जिसके दौरान अल्लाह तबारक तआला के वो 101 नाम भी आ जाते हैं जो कुरान में मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके अलावा उसने तरह तरह से अल्लाह की हमद सना को बयान किया, जिसकी ना तो कोई क्वांटिटी है ना किसी कुछ को इल्म है। तो हमने अभी आपको अल्लाह ने जो नूर, अपने नूर से जो नूर निकाला और ये नूर मोहम्मदी को, इसके बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया और मज़ीद तफसील मैं इस एपिसोड के दूसरे एपिसोड में आपको इसके बारे में और मज़ीद तफसील बताऊंगा। अब आप शाहिद अख्तर को इजाज़त दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।